ठीक है। ये अभी नहीं कम से कम ये बीमारी अपनी अच्छा, ये वो अटैक भारतीय आर्मी की असम में टेरर अटैक हुआ था 14 जनवरी को पूरे तो कब से आप बॉलीवुड में काम कर रहे हो? हो गए सर 15 साल। तो मूवी या कितनी मूवी बनाई आपने? मूवी अभी थिएट्रिकल सिनेमा के लिए पहले बाकी टीवी शो वगैरह की है। टीवी शो। और कोविड आया उसके बाद में वापस सिनेमा थोड़ा डाउन हो गया था, फिर वापस ओटीटी निकला जैसे अमेज़न नेटफ्लिक्स वगैरह, उससे वापस जितने लोकल कलाकार थे उनको भी काम मिला। वैसे अपनी कंपनी है, प्रोडक्शन हाउस कंपनी है, मैंने शांति प्राइवेट लिमिटेड टी सीरीज के पास में ऑफिस है मुंबई। हम तो सनातनी गुरु जी का आशीर्वाद लें सबसे पहले। आपको यहाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मेरा इतना दिल खुश हो गया ना, इतने लोग दुआएं दे रहे थे कि हमें तो घर पे नहीं अच्छा लग रहा, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है गुरु जी के साथ। यहाँ माताएं रहती हैं, 310 माएँ। फोन लगाओ कि बेटा माँ की मृत्यु हो गई, अंतिम दर्शन करने आओ तो मना कर देते हो। तो हम लोग तेल भी और कंधा देना सब कुछ नहीं करते हैं। तो सब ऐसे विचार क्यों हो जाते हैं? ये सब पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी कल्चर प्रवेश कर रहा है भारत में। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारे यहाँ पढ़ाया क्या जाता है गासी गधा। हमारे यहाँ पढ़ाना क्या चाहिए? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। अब ये मातृ देवो भव का पाठ जब आप पढ़ाओगे ही नहीं तो बेटा अपने माँ बाप की वैल्यू क्यों करेगी? आपने पढ़ाया ही गासी गधा है तो गधे बन रहे हैं, गधा थोड़ी सेवा करता है। तो शिक्षा का दोष है। आप मूवी बनाते हैं तो शिक्षा को लेकर भी एक मूवी आप बनाइए। आज हमारे देश की आज़ादी को 80 वर्ष होने को आए, लगभग 80 वर्ष। आज तक हमारे देश की शिक्षा अंग्रेजों वाली चल रही है। अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई शिक्षा मैकाले की शिक्षा आज भी चल रही है। वो पीढ़ा छोड़ के गए तो वो भी चल ही रहा है। अब उसे हटा के अपनी भारतीय शिक्षा, आर्यभट्ट ने जिस गणित के द्वारा 0.0 दिया, आज वो गणित पूछिए कि कौन सी गणित थी वो मालूम नहीं, लोगों को पता नहीं। वो गणित थी वैदिक गणित। वो वैदिक गणित अब कहीं नहीं, जबकि वैदिक गणित भारत की गणित। अच्छा, अब वो भारत की गणित ना मर गई बेचारी, उसे कोई पढ़ने वाला नहीं, कोई स्कूल में नहीं पढ़ाई जा रही। पढ़ाई क्या जा रही है? अंग्रेजों वाली गणित। वो लोग उसी के पीछे भाग रहे में लग जाता है। हमारे यहाँ 12 साल में कितना विज्ञान था, हमारे यहाँ साइंटिफिक चीज़ें थी, लेकिन उन चीज़ों को नकार दिया और आज़ाद भारत में भी उनको नहीं स्वीकार किया गया। अब गा से गधा पढ़ रहे हैं बच्चे। और आप अच्छे अब देखो ना भारत की शिक्षा क्या है। सरकारी स्कूल का टीचर पाता है 70,000 रुपये महीना और प्राइवेट स्कूल का टीचर पाता है 10,000 रुपये महीना। तो 10,000 रुपये जो पा रहा है लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं, जहाँ 70,000 पा रहा है वहाँ बच्चे को कोई नहीं पढ़ाता। आधे स्कूल तो बंद करने पड़े थे। क्यों? 70,000 भी आप दे रहे हैं और बच्चे भी नहीं पढ़ने आपके पास आ रहे हैं, मतलब आपकी शिक्षा में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वरना क्यों नहीं पढ़ते बच्चे? 10,000 जो प्राइवेट सैलरी पा रहा है सरकार प्राइवेट स्कूलों में, लोग वहाँ पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? ये क्या आत्मचिंतन का विषय नहीं है? मुख्यमंत्री का बेटा तो पढ़ेगा विदेश में, पर भारत का रिक्शे वाले का बेटा पढ़ेगा सरकारी में, जहाँ सरकारी स्कूल के नाम पे क्या है भारत में? यदि सरकारी स्कूल अच्छे हैं तो फिर नेताओं से कहा जाए कि आप अपने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे? सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा 70,000, उसका बेटा भी प्राइवेट में पढ़ रहा है, जहाँ 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं वहाँ पढ़ाने वाले लोग। सोचिए, आपके बच्चों को ही आप पे भरोसा नहीं है। अब ये इससे कैसे भारत का उद्धार होगा, कल्याण होगा? ऐसे में कैसे भारत विकसित होगा? जो सोचना चाहिए वो सोच नहीं रहा कोई। जी कौन से सब्जेक्ट पे हम पिक्चर बनाए आगे? रानी दुर्गावती, उनकी हिस्ट्री पूरी फिल्म मेरे पास लिखी हुई है। यदि आप उसको फिल्माना चाहें, सारे डायलॉग मेरे पास सब कुछ पूरा तैयार है। अच्छा, यदि आप उसमें काम करना चाहें
तो हम और आप उसको बिल्कुल बिल्कुल मैं बना तो सके, तैयार- क्योंकि वो हमारे क्षेत्र की एक महिला है जिसने 14 बार अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी अच्छा और जीत के। ये मतलब कौन से उनकी- ईस्वी कौन से सन की बात है? बहुत अच्छी महिला है रानी दुर्गावती। रानी- जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है उनके अच्छा, नाम से। अच्छा, अच्छा। लेकिन कोई आगे उनको कोई जानता, हमारे क्षेत्र के लोग तो जानते हैं, लेकिन वो उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। अच्छा। हाँ तो वो जाना चाहिए पूरे भारत में, सब लोगों हाँ। को पता होना चाहिए। तो नारियों का भी शौर्य जाना चाहिए ना, तो उसके लिए आप मूवी बनाए, तो मैं आपको पूरी वो लिखी हुई है हमारे अच्छा तो आप मुझे बिल्कुल दीजिएगा। पास। ठीक है, तो आप यदि हमारे उस मूवी को आप देख लीजिए, कर लीजिए, उसका सब कुछ है, मतलब रजिस्टर्ड कर लिया उसको अच्छा हमने। स्टोरी रजिस्टर करवा सब के कुछ। रखी। अच्छा हाँ? तो आप उसको आप फिल्मा सकते हैं, आप जी। उसको ले सकते हैं, मैं आपको जी, दे जी, सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं साथ में कुछ अच्छा। मैं खुद चाहता हूँ कि वो हिस्ट्री लोगों को पता चले। जैसे 10वीं फेल पिक्चर बनी, कम बजट की थी ना, हाँ वो था। लेकिन अच्छी कमाई। ऐसे जो हम बोल रहे हैं शिक्षा में बदलाव, इसकी भी एक मूवी बनाई जा सकती है कि गा से गधा नहीं, गा से क्या बोलता। हाँ। मैं काले की शिक्षा क्यों लागू की गई, किस लिए लागू की गई। हमारे यहाँ शिक्षा में भी बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। आज भारत की पूरी शिक्षा किसके हाथ में, आप बताइए। गवर्नमेंट के हाथ में। नहीं, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। भारत के सारे 90% प्राइवेट स्कूल किसके हाथ में है? सब मिनिस्टर और ये सब ना, कॉन्वेंट स्कूल। और जब कॉन्वेंट स्कूल में आपका बच्चा जाएगा तो वहाँ तिलक लगाने से रोकते हैं, कलावा बांधने से रोकते हैं, पर क्रॉस पहन के वो खुद पढ़ाते हैं स्कूल में। और सामने रखते हैं एकदम। आप समझ नहीं पाए किस तरह का षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। पता नहीं क्यों लोग अंधे बने, क्यों नहीं देख पा रहे। आप अच्छे स्कूल बनाइए, आप पढ़ाइए अच्छे स्कूल में। आज भारत के सारे हिंदुओं के बच्चों को क्रिश्चियन लोग पढ़ा रहे हैं, वो लोग पढ़ा रहे हैं जो गैया का मांस खाते हैं। हाँ। वो तुम्हारे बच्चे को क्या पढ़ाएंगे। और हिंदुओं का दुर्भाग्य देखिए कि हिंदुओं के पास कॉन्वेंट स्कूल के टक्कर का कोई स्कूल विकल्प में नहीं। तो विकल्प में ना होने से हिंदुओं हाँ, की मजबूरी है। ये बड़ा वाला अत्याचार आगे आगे। अब हम आपसे कहना चाहते हैं कि अच्छे लोग क्यों नहीं स्कूल बना रहे हैं, अच्छी शिक्षा क्यों नहीं लाना चाह रहे हैं। आपने भी कुछ कॉलेज का कुछ अभी हम एक गुरुकुल चलता है कि स्कूल बना रहे हैं, जल्दी से कॉलेज सब बना, हम तो देखो बना रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ, और हमारे अकेले के करने से ना होगा ना। भारत बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। अब भारत का 80% कॉन्वेंट स्कूल के हाथ। और कॉन्वेंट क्या है, कॉन्वेंट का गूगल करिए क्या है। उसका अर्थ है कि ईसाइयों ने अपने ईसाई मिशनरी का प्रचार करने के लिए कॉन्वेंट की स्थापना की। अच्छा तो जहाँ उनकी ईसाइयत का प्रचार होता है वहाँ आपका बच्चा क्या कर रहा है। क्या करने जा रहा है, सही बात है। तो ये समझ नहीं है, लोग नहीं समझ पा रहे ये चीज। इसलिए आज बहुत बदलाव की जरूरत है। आप आए, अच्छा लगा। यहाँ अखंड रसोई चलती है, देखा आपने? मैं देखा, हाँ लेके गया। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, मैं तो एकदम 24 घंटे चलते हैं। मैं देखते रहता हूँ आपको, लेकिन ये इतना सब जो था ये आज पहली बार देखा मैंने। जो माताएं रह रही थी और भंडारा जो चल रहा है। बॉलीवुड के लोगों से बोलिएगा, तुम भी थोड़ा बांटोगे, ज्ञान बस पेलोगे, ज्ञान बस दोगे। बोले यहाँ देखो अखंड रसोई चल रही, गरीबों में बट रहा 24 घंटे। इन लोगों ने तो केवल उपदेश दिया है बॉलीवुड के। पहले गुरुजी ऐसा था कि खान परिवार का राज चल रहा था। अच्छा, बॉलीवुड में तो अभी खान परिवार का राज था। हाँ, अब बदलाव आया धीरे धीरे। आज में ही मतलब सनातन को टारगेट किया गया। टारगेट किया जाता। आप देखो ना, जैसे कि पुरानी फिल्में आती थी तो उसमें कि अल्लाह का बंदा, अल्लाह के पास जाओगे तो ये सब चीज़ें हो जाएगी। कभी आज तक वो नहीं दिखाया कि मंदिर में जाओगे तो ये सब चीज़ें हो जाएगी। मतलब मूवियों में भी घोटाला था। घोटाला था। शोले मूवी देखो, उसके अंदर भी देखो मस्जिद को दिखाया ऊपर उठा के, एक भी मंदिर नहीं दिखाया उसके अंदर। शोले में मतलब वो एक तो एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी ऐसी दर्जनों फिल्में हैं जिसके अंदर हिंदुत्व का नाम ही नहीं है। अच्छा, मतलब अच्छा, जो पंडित है जैसे, तो उनको आप मतलब ऐसे तो मतलब जो मूवियों में बनाने वाले थे, एक तो एक्टर ये मुसलमान थे, लेकिन जो मुख्य प्रोड्यूसर था बनाने वाला, लिखने वाला, जो लिखने writer, वाला, हाँ, अच्छा राइटर मतलब मुसलमान ही थे, वही कहानियाँ लिखते थे। जैसे ये जावेद खान, ये वो सब थे जैसे, तो बड़े बड़े जो राइटर थे जैसे, तो वही चलते हैं। तो बॉलीवुड खेल गया। खेल गए।
अभी चलो बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे चीज़ें हैं कि हम भी कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छी चीज़ें। नहीं नहीं, आप जैसे अच्छे लोगों का होना जरूरी है। और खदेड़ बाहर करिए उन गधों को। हाँ तो वही अभी समय डाउन हो गया था। देखो पहले लोग इनके पास में काम के लिए जाते थे, आज देखो अपन ने अपने प्रोडक्शन में लाके इनको काम करवाया खान परिवार को। तो कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा करने की। सही है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने, मैया यशोदा ने, कन्हैया आज के दिन से गैया चराने गए थे। अच्छा। तो आज गोपाष्टमी है, कार्तिक माह है, भगवान नारायण वैकुंठ छोड़ के आंवले में वास होता है, तो आंवला नवमी भी आज है। अच्छा, जब पूरा संजोग आज के दिन ही मिला। हाँ, तो आज आंवले में भगवान नारायण का वास है, इसलिए भगवान का कार्तिक माह ये विशेष माह है जहाँ पे भगवान इस धरा पे वास करते हैं। इसी माह की पूर्णिमा जिसे देव दीपावली कहते हैं, देवता लोग भी दीपावली मनाते हैं। देव उठनी एकादशी अभी 1 तारीख को आ रही है, तो उसमें देव उठनी एकादशी में देवता उठेंगे। देव उठनी मतलब देवता उठ रहे हैं। सब शुभ मुहूर्त वगैरह सब चालू। हाँ, सब शुभ मुहूर्त चालू हो जाएंगे। कुल मिला के अच्छा है कि आप आए और आप सब अच्छा काम करिए, भगवान में भी लगे रहिए। भगवान ही सबको, देखो आप बहुत कामयाब हैं, लेकिन उस कामयाबी के पीछे सदा ये समझिएगा कि वो ईश्वर चाह रहे हैं कि अभी आपने बोला ना कि बॉलीवुड में भी बदलाव हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान चाह रहे हैं कि भाई ईश्वर ने उनको मौका दिया, तो उन लोगों ने सनातन को नीचे गिराने का प्रयास किया। अब भगवान आप लोगों को मौका दे रहे हैं कि आप देखो कितना ऊपर ले जा सकते, सनातन को ले जा सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ थी कि एक फिल्म मिली थी मुझे पहले खान परिवार के अंदर, तो ये मैं हमेशा बांधते रखता हूँ। तो उन्होंने बोला कि रोल के लिए इसको हटाना पड़ेगा आपको। मैंने पिक्चर छोड़ दी, मतलब। अच्छा, तो ऐसे भी होता है कि ये लोग अच्छा मूवी पे ये बोलते हैं कि हटा दो कलावा, इसको हटा दो। मतलब स्कूल कॉन्वेंट स्कूल में ही बोलते हैं कलावा हटा दो। बॉलीवुड के लोग भी बोलते हैं एक्टर्स हटा दो। को। हाँ, छे क्या मानसिकता के लोग हैं वहाँ। मानसिकता तो नेगेटिव, उनको भी वही कि हिंदुत्व को आगे नहीं आने देना, इसीलिए तो सनातन पिछड़ा हुआ। जो दिखा रहे भाई अभी, जैसे साउथ वाले देखो धर्म को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। हाँ, साउथ वाले अच्छा है कि जैसे बाहुबली खूब चली, तो साउथ वाले तो सनातनी है ना, तो वो सनातन को प्रमोट करते हैं। और अपन कुछ अच्छा काम करके वहाँ तक ले भी आएंगे तो ये फिर पीछे से कुछ ना कुछ उंगली करेंगे, जैसे रिलीज में कुछ दिक्कत करेंगे। अभी जैसे सुशांत इन्हीं चक्कर में तो मारा गया बेचारा। सुशांत को ये लोगों ने आगे बढ़ने नहीं दिया। तो अपन मिला के व्यवहार से इन चीज़ें करा के ले रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे, कोशिश कर रहे हैं जोड़ने की। सही है, नहीं बहुत अच्छी। तो ये मूवी कब आएगी आपकी? जब मकर संक्रांति। बिल्कुल, हम देखेंगे आपकी मूवी। वैसे मैं मूवी कभी नहीं देखता, पर आपकी मूवी देखेंगे। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है इसको, और हम तो चाह रहे हैं कि सनातन को मेन हमारे को टारगेट है कि सनातन। उसकी कहानी क्या है इसमें? ये बिहू फेस्टिवल आसाम का फेस्टिवल है। तो एक टेरर अटैक हुआ था, उसके ऊपर टेरर अटैक किया था, सेंट्रल मिनिस्टर गया था वहाँ पे। तो फिर कैसे इंडियन आर्मी ने इसको डिस्प्यूज किया था उसके ऊपर, ये और अजहर मसूद को कैसे वहाँ पे पकड़ के ये किया था उसको। सुंदर। आसाम के और रिश्ते अच्छे। कहाँ लगेगी, कहाँ चलेगी? ये पूरे भारत में। पूरे भारत में। वाह, बहुत सुंदर। और अगली फिल्म का भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं जल्दी, आइडिया बैठे हैं। तो बन गई? नहीं, वो उसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अच्छा, बनेगी अभी चालू होगी। तो एक मूवी बनने में कितना टाइम लगता है? अभी इसको 2 साल हो जाएगा पूरा। अभी रिलीज होते 2 साल हो जाएगा। लास्ट शेड्यूल फर्स्ट हमने जनवरी में कश्मीर में चालू किया था, आसाम का खत्म किया, फिर देहरादून में किया था। फिर बाकी ये सब प्री वर्क रहता है, तैयार करना उसको, फिर प्रमोशन वगैरह सारी चीज़ तैयार करना। डिपेंड करता है। ये एक्शन फिल्म में तो इसमें ज़्यादा समय लगता है। जैसे हॉरर फिल्म हो गई, लव स्टोरी हो गई, जैसे तो उसमें वाई की जगह पे प्यार मोहब्बत की चीज़ें हो जाती, खत्म हो जाती वो। तो बताइए हमारे लिए कोई सेवा। बस बाकी तो आपको कहानी बोले थे, बिल्कुल वो काम चालू करने के उसके। वो कहानी अभी है, मैं उनको बुलाना पड़ेगा, फिर आपको मैं मेल कर दूंगा। अच्छा, मेल कर दूंगा। आपका नंबर राहुल छोटू जी, भैया का नंबर आप दे दीजिएगा। आप अपना नंबर? हाँ, बिल्कुल। राधे राधे, जय गौरी गोपाल। हमारे भैया देव मिनारिया की तरफ से
इनकी खूब मेहनत, 2 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने ये सुंदर सी मूवी बनाई है बिहू अटैक। एक आतंकी हमला हमारे देश में हुआ था, उस पर आधारित है ये मूवी। और ये सनातन को प्रमोट करने के लिए कहाँ कहाँ सनातन पर क्षति पहुँची मूवी के द्वारा और अपने जीवन के द्वारा आप समाज तक पहुँचाना चाहते हैं। ये मूवी 14 जनवरी को लॉन्च हो रही है। आप भी समय निकालिएगा और सनातनी बंदे को आगे पहुँचाइएगा, ये भी कामयाब हों और सनातन की बात रखें। अभी इन्होंने बताया कि सनातन की बात बॉलीवुड में रखने वाले कम लोग हैं। हम और आप मिलके अच्छे लोगों को पहुंचाएं अच्छी जगह, ताकि देश की पीढ़ी इनके भाव को भी जाने और इस आवाज़ को भी सुने। राधे राधे। अब आप निशान लीजिए जी। और कोई सी बात बताइए। बस मैं तो चाहता हूँ कि आपसे जुड़ के रहूँ। बिल्कुल, आप आते रहिए, जब भी आइएगा तो आप आइएगा। अच्छा, हमारी इच्छा भी है गुरु जी की भागवत कथा करवाने की। हाँ, तो हो जाएगी। कब कराना? अभी आपका जब आप बोलेंगे। तो कराना चाहता हूँ मुंबई में और एक उदयपुर में करवाना चाहता हूँ।